अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन अंगारा बनाने की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और दावतों की शान है क्योंकि ये बनता बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने अब तक चिकन अंगारा बनाकर नहीं खाया है तो ज़रूर मेरे कहने पर बनाकर एक बार ट्राई कीजिए। इसके आगे गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बिरयानी, कोरमा, निहारी, कढ़ाई सब कुछ फ़ेल हो जाएगा जब आप एक बार चिकन अंगारा बनाकर खा लेंगे। बहुत ही जूसी, खुशबूदार, मसालेदार बनता है। इसका जो मसाला है वो बहुत ही खुशबूदार और बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल का है जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार बना देता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो चिकन अंगारा का सबसे पहले हम ये एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा टेबल स्पून सौंफ, आधा टेबल स्पून ज़ीरा, काली मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, सूखी लाल मिर्चें 4 अदद, 3 सब्ज़ इलायची और 1 जावित्री का पूरा फूल लिया है। जायफल 1 टुकड़ा ले लिया है। 1 जायफल के 4 हिस्से किए, 1 हिस्सा हमने इसमें डाला है। तो आपने भी 1/4 टुकड़ा जायफल का लेना है और जावित्री का पूरा 1 फूल लेना है। अब इसको हल्का सा रोस्ट करना है मसाले को। तो यहाँ पर हमने हल्का सा रोस्ट करना है, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसमें से खुशबू आने लगे इतना रोस्ट कीजिएगा। इसके बाद हम मिक्सी के जार में डालेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसका फाइन सा एक पाउडर बना लेंगे। तो ये मसाला इस रेसिपी में जान डाल देगा, लेकिन सिर्फ अभी ये मसाला ही नहीं और भी ऐसे कुछ हम इसमें स्टेप करने वाले हैं जिनको जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होने वाला है चिकन अंगारा। तो यहाँ देखिए ये मसाला खुशबूदार सा हमारा बनके ये तो तैयार हो चुका है। तो अब चिकन अंगारा को मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम। रोस्टेड काजू है मेरे पास 10 अदद काजू हैं, 10 से 12 और इस तरह से ये टूटे हुए हैं। 10 से 12 बादाम लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे, साथ में 5 हरी मिर्चें डाल देंगे और तली हुई प्याज है। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया, तो ये इसमें डाल दिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे इतना कि ये अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब जो ऑयल बचा हुआ है कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, इसी में हम डाल देंगे यहाँ पर 600 ग्राम चिकन डाल देंगे। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है ये चिकन और ऑयल ये वही है जिसमें हमने प्याज फ्राई करके पहले निकाली थी। तो यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। तो इसमें चिकन को अच्छी तरह से देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी के लिए मैं गारंटी दे रही हूँ कि एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करके देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी। जब आप एक बार ये बनाकर खा लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को। तो मैं यहाँ पर कुछ मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, फिर हल्दी 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर का मैंने इस तरह से पेस्ट बनाकर डाल दिया। तो ये तमाम मसाले इसमें चले गए। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने चिकन अंगारा के लिए बहुत ही स्पेशल मसाला तैयार किया था। तो ये डाल देंगे इसमें। सिर्फ आधा घंटा मुश्किल से लगता है इसको बनाने में, झटपट से आप ये बना सकते हैं और इसकी खुशबू के तो बस क्या ही कहने, जब आप बनाकर ट्राई करेंगे आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी है ये। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेते हैं जब तक इसमें टमाटर का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये मसाला जो हमने काजू, बादाम, हरी मिर्च और प्याज को पीस कर रखा था।
तो हम ये मसाला इसमें डालेंगे, साथ में आधा कप दही इसमें डाल देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मज़ीद और 10 मिनट के लिए पकाएंगे, कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे ये होगा कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो बस इसे कवर कर देते हैं और मज़ीद हल्की आंच पर इसे पका लेते हैं 10 मिनट तक। तो हम देख लेते हैं, ये देखिए ऑयल जो है इसका वो बिल्कुल सरफेस पर आ चुका है और मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है, एकदम भुना हुआ नहीं बनाना है। कुछ इस तरह का इसमें इसका टेक्सचर होना चाहिए, इसकी जो ग्रेवी है वो इस तरह की होनी चाहिए। तो ये मसाला इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसमें। तो अभी इसमें हम एक स्टेप और मज़ीद करेंगे। तो यहाँ पर चिकन अंगारा है, तो इसको हम लगाएंगे स्मोक। तो इसमें मैंने देखिए बीच में एक प्याली रखी है, एक कोयला गरम कर लिया अच्छी तरह से, ऊपर से ऑयल थोड़ा सा डाला। अब इसे जल्दी से कवर कर देते हैं और इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आने तक इसे हम इसी तरह बंद रहने देंगे। तो 6 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रखेंगे, उसके बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो चलिए खोल कर देख लेते हैं। तो अब हम इसे हटा देते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन अंगारा बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आप लुक इसकी चेक कीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और आप इस रेसिपी को दावतों के लिए बना सकते हैं। अगर आपको तारीफ़ें चाहिए तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। तो खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे, बिना किसी पैकेट के मसाले के, सिर्फ़ घर के मसालों के साथ निहायत ही लज़ीज़ मज़ेदार चिकन अंगारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इसे गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठों के साथ या तंदूर वाली रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके।